रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार इकबाल चौगर ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमा इजाफे। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन। कोयले की गैस फिक्शन और यूरिया के पैदावारी प्लांट मनसूबे पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और वज़ीर आला भी शरीक हुए। इससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर हुई। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर से मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पहले हम चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। चीन पाकिस्तान की सरहदें एक जबकि बाकियों की हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बहादुरी से लड़ने और जाम शहादत नोश करने वाले जवान पुलिस का फ़ख्र हैं। पुलिस जवानों ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। दहशत गर्द पुलिस चौकी पर कब्जा करना चाहते थे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की DIG अब्बास मरवत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों का हर मकाम तक पीछा करेंगे, कहीं छुपने नहीं देंगे, पुलिस के कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों के हमले में 6 एहलकार जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। माहौलियाती मसाइल का फौरी तौर पर तदारुक करना होगा। माहौलियाती इंसाफ के लिए फौरी इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी ब्रीद पाकिस्तान से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। मौसमियाती तब्दीली गरीब लोगों के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने 20 साल में 48 मिलियन अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला। मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने का अमल रोक देगी। पाकिस्तान की वजह से लॉस एंजलिस में आग नहीं लगी। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक वैलेरी हिकी का इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रीद पाकिस्तान से खिताब। कॉन्फ्रेंस का नाम लीड पाकिस्तान रखने की तजवीज़। कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के लिए लीडर्स की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती नहीं, मुआशी मसला है। हमें तेज़ी से मौसमियाती तब्दीली का मसला दरपेश है। मुतबादिल एनर्जी पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस देगा। KP में 37% इलाका जंगलात हैं। NFC में जंगलात का हिस्सा दें। पाकिस्तान में हम NFC में कोई शेयर जंगलात को नहीं दे रहे। हमें 332 बिलियन रुपए सालाना चाहिए। हम अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पानी PTI मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक शऊर उजागर करने के चैंपियन है। हमने 1,75,000 नौकरियाँ जंगलात में दी। हम तमाम अमारात को सोलर पर ले जा रहे हैं ताकि KP को ग्रीन सूबा बना दें। 50,000 एकड़ को सैराब कर रहे हैं। इससे फूड किल्लत कम होगी। हमारा 1 मिलियन जैतून के दरख्त लगाने का टारगेट है ताकि तेल की किल्लत कम हो। BRT की वजह से कार्बन कम हुई। हम ऐसे प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। हम मंसूबे के लिए मजीद ग्रीन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर किया जाएगा।
लाहौर हाई कोर्ट में मुताज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, कारकर्दगी बढ़ाने, पोर्ट्स ऑपरेशन में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने डिजिटल इस्लाहात का सिलसिला शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर फरसूदा लॉजिस्टिक सिस्टम्स और शफाफियत के फुकदान ने तवील अरसे से पोर्ट को उनकी असल इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक सरगर्मियों से रोक रखा है। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने इस सेक्टर में जान डालने के लिए अपनी हिकमत अमली में डिजिटलाइजेशन को तरजीह दी है। ये इक़दाम बंदरगाहों को बैनुल-अक़वामी तिजारत के जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर देंगे। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने के लिए मुझे 75 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर का दावा, कहा पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा, जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी के 50वें इमाम होंगे। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक ऐलान कर दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतजामात को हातमी शक्ल देने पर किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ तकवीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत करेंगे। अमरीका की रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान चहारम को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान किया। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजरा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की लाशें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद में से 2 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन एक शेखुपुरा से है। मोहम्मद अरसलान, अली सज्जाद, हामिद शब्बीर, इकबाल वकास की मैयतें जद्दा से पाकिस्तान लाई गईं। कुरम अमन माहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में इजलास होगा। एक फरीक टल पार चन्ना रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देगा। जिला कुरम में बंकर गिराने का सिलसिला भी जारी। बालाई कुरम में मजीद 2 बंकर गिराने के बाद गिराए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। फरीकैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जमा करा दिया। और सहफरीकी सीरीज की भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान टीम आज तीसरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड की टीम कल आराम के बाद आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। सहफरीकी सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को होगा।